नमस्कार दोस्तों, मैं राजू बिरमान एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक शानदार वीडियो सेशन लेकर, जिसमें आप सीखेंगे 3 डिजिट के नंबर को रिवर्स करना और उनके क्या क्या आउटकम्स निकल के आते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने ऑलमोस्ट आपको डिजिट के बारे में बहुत कुछ बताया है। अगर 7-8 वीडियो हम बना चुके हैं सिर्फ डिजिट पर, तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। और आज इस वीडियो में हम जो सीखने जा रहे हैं 3 डिजिट के नंबर को रिवर्स करना, उसमें कुछ आपका मीठा सा जो पार्ट है आपका मिश्रण, वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट से भी होगा। जो मैंने अभी तक आपको बातें बताई हैं वहाँ से भी कुछ कॉन्सेप्ट आपके इसमें लगेंगे। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है व्हेन 3 डिजिट नंबर इज़ रिवर्स्ड। ये आपका नंबर रिवर्स करने का पार्ट भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जब कभी भी 3 डिजिट का नंबर रिवर्स करना हो या आपके एग्ज़ाम में ऐसा सवाल पूछा जाए, तो आपको 2 बातों का खास ध्यान रखना है। पहला तो जो 100 प्लेस होता है वहाँ पर आने वाली डिजिट, और जो 1 प्लेस होता है वहाँ पर आने वाली डिजिट में कौन बड़ा है कौन छोटा है। दूसरा कि जब कभी भी रिवर्स पर सवाल आता है तो उनका जो डिफरेंस होता है वो किससे डिविजिबल होता है या वो किसका मल्टीपल होता है। चलिए सीखते हैं। मैं मान लेता हूँ कि भाई एक 3 डिजिट का नंबर है मेरा, जिसमें 100 प्लेस है, ये 10th प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है। ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है और ये सैकड़े का स्थान है। मैं इसको मान लेता हूँ ये x है, ये y है और ये z यूनिट रही होगी। और अभी थोड़ी समय के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो ये x है, ये जो x है दोस्तों, ये इस वाले z से बड़ा है, इस वाली यूनिट से, इस वाली डिजिट से बड़ा है। ठीक है, ये डिजिट इस डिजिट से बड़ी है। तो आप कहेंगे सर जो मेरा ओरिजिनल नंबर होगा, जो मेरा ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होगा। देखिए ये 100 प्लेस पे है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x, इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10y, प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लेस पर है तो z आ जाएगा। फिर आप कहेंगे सर रिवर्स्ड अगर नंबर निकालना है, इसका रिवर्स्ड नंबर अगर मान लो रिवर्स कर दे, तो रिवर्स करने का मतलब क्या होगा। आप कहेंगे सर z आगे आ जाए, y और ये x रिवर्स हो जाए, इनकी डिजिट ऑर्डर बदल जाए इनका। तो आप एक बात ध्यान से देख पाएंगे कि जो 10th प्लेस होता है उसकी डिजिट कभी भी रिवर्स नहीं हो पाती है, वो वहीं की वहीं रह जाती है। तो कुल मिलाकर आपका x z और z x ही रिवर्स होता है। इसलिए हमें इस बात पर ही ध्यान देना होगा कि 100 और यूनिट प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर में कौन बड़ा था और कौन छोटा था। अभी के लिए मैंने माना कि x बड़ा है, तो रिवर्स नंबर क्या होगा। आप कहेंगे सर अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100z प्लस 10y प्लस x। तो अब आप कहेंगे सर हमने 2 डिजिट के जब नंबर रिवर्स किए थे तो हमने 2 केस वहाँ पर देखे थे। एक तो जो ओरिजिनल नंबर था और जो रिवर्स नंबर था उनको सम करके देखा था, और एक बार डिफरेंस करके देखा था। तो यहाँ पर दोस्तों सम करने पर आपका कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आता है जिस पर अच्छे मतलब सवाल तो बनेंगे, सवाल तो आते ही हैं, लेकिन ऐसा रिजल्ट नहीं आता है कि जो आपकी किसी एक जनरल बात को सेटिस्फाई कर पाए, है ना, क्लैरिफाई कर पाए। तो इसमें बस आपको क्या रखना है, आपको डिफरेंस पर ज़्यादा ध्यान देना है। हम बातें दोनों ही सीखेंगे। तो आप कहेंगे सर डिफरेंस अगर निकाले तो आपको पता ही है डिफरेंस बड़े में से छोटा नंबर बताना। तो अगर मैंने माना है x बड़ा है तो इसका मतलब ये बड़ा नंबर रहा होगा। अगर x को बड़ा माना है तो ये नंबर बड़ा और रिवर्स करने पे छोटा आया होगा। तो इसका मतलब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आप कहेंगे सर 100x में से इस x को माइनस करेंगे तो 99x रह जाएंगे, और ये 10y से 10y कट जाएगा, और 1z में से माइनस करेंगे 100z तो ये माइनस 99z आएगा, और जब 99 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा x माइनस z। तो आप देख पाएंगे कि जो डिफरेंस आता है दोस्तों वो 2 डिजिट में, ये तो 3 डिजिट का है। मैंने कहा जब 2 डिजिट नंबर रिवर्स करते हैं तो वहाँ पर 9 का मल्टीपल आता है, और यहाँ पर जब हम 3 डिजिट का रिवर्स करते हैं नंबर तो वहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो 99 का मल्टीपल आता है। 2 डिजिट में जो डिफरेंस आता है वो 9 का मल्टीपल होता है, और जो 3 डिजिट से डिफरेंस आता है दोस्तों वो 99 का मल्टीपल होता है। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये 99 का मतलब डिविजिबल होगा, 99 से डिविजिबल होगा। दूसरी बात, अभी तो मैंने ये माना कि भाई x जो है वो z से बड़ा है, ये 100 प्लेस यूनिट प्लेस से बड़ा है, लेकिन हो सकता है ना कि कल को x z से छोटा हो। तो मैं मान लेता हूँ
अभी थोड़ी देर के लिए कि अगर हमें ये ना पता हो कि x बड़ा है छोटा है z से, तो हम इसको मोड लगा देते हैं ना। तो मोड लगाने से क्या होगा दोस्तों, ये इस बात को बताएगा कि ये जो भी आएगा डिफरेंस वो पॉजिटिव आएगा। ये मोड एक तरह से इन दोनों के डिफरेंस को बताएगा, और डिफरेंस हमेशा आपको पता पॉजिटिव होता है। तो अगर x छोटा भी हो तो आपका जो ये अंतर निकल के आएगा ये बाहर पॉजिटिव निकल के आएगा। जैसे मैंने कहा, अगर मान लो कभी ऐसा आ जाए मोड में -3 आता है तो इसका भी मतलब 3 होता है, और +3 का भी मतलब 3 होता है। ये आपको बात मुझे लगता है पता होगी। चलिए, अब आपने ये पता लगा लिया कि भाई डिफरेंस क्या होता है, तो 99 का मल्टीपल होता है। दूसरा, अगर कल को अगर मान लो इनका सम करने भी आपको पड़ जाए तो सम कीजिए, तो ये 100x + x कितना हो गया 101x, 10y + 10y 20y, और जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 101z। तो अगर इसमें से कुछ अलग भी किया जाए तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर अगर मान लो इसको अलग करते हैं तो ये 99x, मैंने क्या किया इसमें से 99x को अलग कर लिया तो बचे कितने 2x, कितने बचे 2x। तो यहाँ से मैंने क्या किया 18y अलग कर लिया, तो यहाँ बचेंगे कितने, या फिर इसको 11 का मल्टीपल बना लेते हैं ना, 11 का मल्टीपल बनाएंगे तो आप कहेंगे सर 22y हो जाएंगे। अगर मैं 11 का मल्टीपल चाहता हूँ, 11 से कटने वाला नंबर चाहता हूँ y, तो आप कहेंगे सर 22 ले लो, है ना, 20 के पास का। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने 2y ज़्यादा लिए हैं तो आपको यहाँ पर 2y कम करने पड़ेंगे। तो मैं देखिए रिजल्ट तो ये आ गया आपका, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं तो बाहर कुछ आएगा नहीं। तो अब मैं ऐसा रिजल्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल को अगर मान लो सम करना पड़ जाए और वहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो एक अच्छा रिजल्ट अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। फिर आप कहेंगे सर इसको भी 99 में तोड़ लो, 99z, तो बचा कितना 2z। तो आप ये देख पाएंगे दोस्तों कि यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 11, तो 11 कॉमन आएगा तो ये रह जाएगा 9x + 2y + 9z, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और ये x - y + z। ये मैं इसलिए बता रहा था आपको कि कल को अगर यहाँ से सम से भी सवाल आ जाए तो हम ये कह पाएंगे कि अगर कल को मान लो उनको 11 से डिविजिबल चाहिए, किसी और से डिविजिबल चाहिए किसी का सम, तो हम ये वाला जो रिजल्ट है इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन 90% जो सवाल आते हैं दोस्तों यहाँ से वो डिफरेंस से ही आते हैं। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं अपनी। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, द 100th डिजिट ऑफ ए 3 डिजिट नंबर इज 7 मोर देन इट्स यूनिट डिजिट, कि जो सैकड़े का अंक है वो इकाई के अंक से 7 ज़्यादा है। मान लेते हैं कि अगर मान लो ये हंड्रेड्स, ये टेंस और ये यूनिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये जो अंक होगा, ये जो डिजिट होगी ये इससे कितने ज़्यादा होगी 7 ज़्यादा होगी। मान लेते हैं अगर ये x है, ये y है और ये क्या है z, तो ये इससे 7 ज़्यादा। इसका मतलब ये हमें पता चला कि x जो है वो z से ज़्यादा है। अगर ये कभी भी बड़ा होगा तो ओरिजिनल नंबर बड़ा होगा, ये याद रखना। अगर ये बड़ा है, x बड़ा है तो ओरिजिनल नंबर बड़ा है, अगर x छोटा होगा तो ओरिजिनल नंबर छोटा होगा। किससे? रिवर्स से। फिर आप कहेंगे सर द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर रिवर्स्ड, जो डिजिट हैं उनको रिवर्स किया गया, पलटा गया, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, और जो नंबर आता है, रिजल्टिंग नंबर जो आता है, रिवर्स नंबर जो आता है, उसको ओरिजिनल नंबर से सब्ट्रैक्ट किया गया, घटाया गया। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फाइनल नंबर सो ऑब्टेन्ड, और इस तरह से जो आपको नंबर मिला उसका आखिरी अंक आपको बताना है। तो आप मुझे एक बात बताइए, कोई कहता कि आप ओरिजिनल नंबर में से घटाएं किसको? रिवर्स्ड नंबर को, और जो आपको मिलता है तो आपको क्या मिलेगा? इनका डिफरेंस ही तो मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा? इनका डिफरेंस मिलेगा। और डिफरेंस आप जानते हैं डिफरेंस क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको करके बताया। तो आप कहेंगे सर 99x - z होता है। x अगर बड़ा है तो x आगे आएगा, अगर z बड़ा है तो z आगे आएगा, मतलब x छोटा है तो पीछे चला जाएगा, x बड़ा है तो आगे आएगा। ठीक है, वरना आप मोड भी लगा सकते हैं। तो आप कहेंगे ठीक है सर, और मुझे ये भी पता है जो x और z का जो डिफरेंस है वो कितना है 7। ये x और z का डिफरेंस ही तो है 7 × 99। तो एक तरीके से ये मुझे नंबर मिलेगा, जो ये फाइनल नंबर कह रहा है, ये फाइनल नंबर, ये डिफरेंस ही आएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसमें भी आपको क्या बताना? आखिरी डिजिट बताना है दोस्तों। जब आपको आखिरी डिजिट ही बताना है तो आप कहेंगे सर 9 और 7 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 63, और 63 में भी क्या आएगा आपका 3। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो 3 होगा। ये आपका आंसर है।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 3 डिजिट नंबर इज 18 एंड इट्स हंड्रेड्स डिजिट इज ट्वाइस द यूनिट्स डिजिट। कि एक 3 अंक की संख्या के अंकों का जोड़ 18 है और उसका जो सैकड़े का अंक है वो इकाई अंक से दुगना है। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए, देन द न्यू नंबर इज लेस देन 396 टू ओरिजिनल नंबर। तो उसका जो नया नंबर आता है, मतलब रिवर्स नंबर जो आता है, वो ओरिजिनल से 396 कम है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हंड्रेड्स एंड टेंस डिजिट। तो जो सैकड़े का अंक है और जो दहाई का अंक है उनका अंतर आपको बताना है। देखिए दोस्तों, आपके पास 3 डिजिट का एक नंबर है, मान लेते हैं ये x है, ये y है और ये z डिजिट है। तो इन तीनों डिजिट का जो सम दिया है वो कितना दिया है आपको? वो आपको 18 दिया है। कितना दिया है? 18। दूसरा आपको ये पता लगाना है सबसे पहले, अच्छा ये भी दिया है आपको कि जो 100 डिजिट है वो यूनिट से डबल है। तो अगर मान लो ये 1 है तो जो इसकी 100 डिजिट होगी वो 2 होगी, मतलब रेशियो हम बता सकते हैं। और क्या कहा है उसने कि रिवर्स बदले, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखिए दोस्तों, कभी भी ऐसे सवालों में जब भी 3 डिजिट से रिवर्स वाला आता है तो आपको 2 बातों पर सबसे पहले ध्यान देना है। ये तो जो गिवन है वो तो गिवन है ही, उसके बाद जो हमें पता होना चाहिए, जो हम सवाल से निकाल के लाएंगे, वो 2 बात हैं। कौन सी? कि x और z में कौन बड़ा है कौन छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे सर ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो लेस देन मोर देन बोलता है, या ये बात हमें बताएगी कि 100 डिजिट बड़ी है या छोटी यूनिट से। कैसे? देखिए, ओरिजिनल नंबर और एक है आपका रिवर्स नंबर। आप बताएं इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप कहेंगे सर जो रिवर्स नंबर है, जो नया नंबर आया है, वो ओरिजिनल से छोटा है। तो इसका मतलब ओरिजिनल आपका बड़ा है, बड़ी संख्या है, और ये आपकी छोटी संख्या है। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर ओरिजिनल बड़ी है तो x बड़ा है, इसका मतलब x क्या है? वो बड़ा है। किससे? z से। 100 प्लेस बड़ा होगा यूनिट प्लेस से। क्यों होगा आप बताइए? जब रिवर्स करेंगे तो z y x, और आप कह रहे हैं सर ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये बड़ा तभी तो होगा जब इसका 100 प्लेस इससे बड़ा होगा, है ना। तो कभी भी अगर ओरिजिनल बड़ा है तो x बड़ा होगा z से, अगर ओरिजिनल छोटा है तो x छोटा होगा z से। आपको ये बात आपको सबसे पहले याद रखनी है। फिर दूसरा इनका डिफरेंस, किसका? ओरिजिनल का और रिवर्स का जो डिफरेंस आता है, ये जो बात देता है ना आपको, लेस देन इतना मोर देन इतना, ये डिफरेंस को ही रिप्रेजेंट करती है बात। तो आप कहेंगे सर जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस हम निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं दोस्तों, बार बार इस बात पर नहीं जाएंगे कि कैसे ओरिजिनल नंबर बना 3 डिजिट का, फिर रिवर्स नंबर, फिर उसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 99x माइनस z। तो मैंने x माइनस z क्यों लिखा? अब ब्रैकेट अगर मैंने ये वाली ली है, ओपन ब्रैकेट आपकी ली है, मैंने यहाँ पर मोड नहीं लिया, आपका मॉडुलस है ना, मोड नहीं लिया मैंने। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं कंफर्म हूँ यहाँ पर x z से बड़ा है। अगर मैं कंफर्म नहीं होता तो मैं यहाँ पर मोड लगाता। जब आप कंफर्म होते हैं तो आप मोड नहीं लगाएंगे। अगर ये x छोटा होता तो x को पीछे और z को आगे लिख देते, ठीक है। अब ये 3 डिजिट का जो डिफरेंस आया है पलटने पर, वो ये आया 396। ये हमेशा 99 का मल्टीपल ही होगा, आपको पता है 99 से ही मल्टीप्लाई होता है। तो ये 4 पे जाएगा तो x माइनस z कितना आ गया? 4। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चल गई दोस्तों कि जो 100 प्लेस है और जो ये यूनिट प्लेस है x और z, इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों? आप कहेंगे सर ये 4 है। इसको रफ कर लेते हैं, ये कितना है? 4। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना होना चाहिए? आप कहेंगे सर 1 ही है। यहाँ पर कितना है? 1 ही है। तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे सर 8। 1 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो आप मुझे बताएं 100 प्लेस पर 8 आया है, यूनिट पर 4 आया, तो 8 और 4 कितना हो गया? 12। 8 और 4 कितना हो गया? 12। ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, 12। 18 में से 12 ये है तो y कितना बचा? 6। तो इसका मतलब y कितना आएगा? 6 आएगा। आपसे जो सवाल में पूछा गया वो ये है कि 100 और 10 का डिफरेंस बताए। तो ये 100 प्लेस है और ये 10 प्लेस है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा दोस्तों? वो 2 होगा, और 2 इस सवाल का आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मान लो यहाँ से मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें ये वाली बात थोड़ा कंफ्यूज कर गई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखिए ऐसे भी कर सकते थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x, y और z। तो आपको ये बात तो पता चल गई कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 4 है। तो अब
आप मुझे बताएं, अगर मैं z यहाँ पे 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू, आप ये तो है ही इससे 4 बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी डबल है, कि ये इसकी क्या है, डबल। तो आप कहेंगे सर इसका डबल 0 आएगा, क्या x 0 हो सकता है कभी? आप कहेंगे सर पहला स्थान कभी 0 नहीं हो सकता, बहुत बार बताया मैंने, ठीक है, ये नहीं ले सकते। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 1 लूँगा तो इसका डबल 2 होगा, तो क्या इनका डिफरेंस 4 है? आप कहेंगे सर ये भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लूँगा तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, 4, इसका डबल, तो क्या इसका डिफरेंस 4 आया? नहीं। 3 लेंगे तो ये 6 होगा, क्या डिफरेंस 4 आया? नहीं। तो ये 4 लेंगे तो ये 8 होगा, तो क्या डिफरेंस आ गया? 4 आ गया, बिल्कुल सही बात है। तो 8 और 4 12, तीनों का सम 18 है, इनका 12 है, तो बचा कितना? 6, और तो इनका डिफरेंस पूछा कितना आ गया सर? 2। मैं उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं। मैं कहता हूँ आपके जीवन में भी कोई दिक्कत है तो आप भाई से, दोस्त से अपने शेयर करें। किसी भी तरह की कोई बात है तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बोल सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर किया जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, व्हेन a 3 digit number is reversed then the resultant number is 396 more than the original number। कि जब एक 3 अंक की संख्या के अंकों को पलट दिया जाता है तो वह ओरिजिनल नंबर से, मूल संख्या से 396 ज़्यादा आता है, उसका परिणाम 396 ज़्यादा आता है। द 10th digit is 2, जो उसका दहाई अंक है वो 2 है। द 100th digit is half of the unit digit, जो उसका सैकड़े का अंक है वो इकाई अंक का आधा है। और आपको फाइंड ओरिजिनल नंबर, आपको मूल संख्या बतानी है, क्या होगी। देखिए, जब आपको संख्या बतानी है दोस्तों, तो मैं कहता हूँ उस वाले सवाल में आपको कभी भी डायरेक्ट सोल्व नहीं करना सवाल को, आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाकर नंबर देखने हैं, और जो जो आपको कंडीशन दी गई है, आपको ये नहीं देखना कि रिवर्स नंबर और जो ओरिजिनल नंबर उनका डिफरेंस क्या है। डिफरेंस से पहले जो अलग जितनी भी बातें दी हैं, जैसे 100 प्लेस है वो यूनिट का आधा है, आप चेक करें किस किस ऑप्शन में 100 प्लेस यूनिट का आधा है। जो जो ऑप्शन आपको आपके सेटिस्फाई करते हैं वो ठीक है, उनको सर्कल करें, बाकी को आप एलिमिनेट कर दो, काट दीजिए। आपके फिर क्वेश्चन के मतलब 2 या 1-2 ऑप्शन बच जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखना कि भाई किसका 10th डिजिट 2 है ना। मतलब आपको वो कंडीशन पहले देखनी है जो डिफरेंस से अलग है। फिर उसके बाद आपको अगर सारी कंडीशन लगती हैं तो फिर आपको डिफरेंस चेक करना है, और उसमें भी ये देखना है कि जो ओरिजिनल नंबर है वो रिवर्स नंबर से बड़ा था या छोटा था। देखिए, क्योंकि मुझे ये अप्रोच से आपको सवाल बताना है, कॉन्सेप्ट से बताना है, क्या अप्रोच लगी होगी, उस अप्रोच से मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए, उसने जो जो कहा है वो बातें लिख लेते हैं, 100, 10 और यूनिट। तो उसने मुझे कहा 10th डिजिट 2 है, और जो 100 डिजिट है ये तो फिक्स है, ये 2 है, ये तो फिक्स है, ये 2 है। और जो 100 है वो यूनिट की आधी है। आधी है मतलब अगर ये 2 होगी तो ये 1 होगी, ये इनका रेशो रहा होगा, ये रेशो है दोस्तों। फिर उसने क्या कहा कि जो इनका डिफरेंस है वो कितना है, 390। ये डिफरेंस ही होता है, मोर देन, लेस देन, ठीक है। तो आप सबसे पहले मान लो ये x है, ये z है, तो मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले ये पता लगाएं कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप कहेंगे सर अब की बार जो रिजल्टेंट नंबर है, रिवर्स नंबर है, वो मोर देन है ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा है। इसका अंदर रिवर्स नंबर बड़ा है, ओरिजिनल छोटा है। अगर ओरिजिनल नंबर कभी भी छोटा होगा दोस्तों तो इसका मतलब क्या होगा, x छोटा होगा z से, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक बात पता चल गई कि जो डिफरेंस आएगा वो 99 है, और x माइनस जेड तब होगा जब x बड़ा होगा। अगर x छोटा है तो z माइनस x आएगा। और ये कितना गिवन है दोस्तों, 396। तो यहाँ से z माइनस x जो आएगा काट देंगे, ये कितना आ जाएगा, 4। मतलब इन दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितना है, 4 है। लेकिन मेरे हिसाब से डिफरेंस कितना है, आप यहाँ से चेक करें तो आप कहेंगे सर ये 1 है। कितना है, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 4। 1 की वैल्यू 4 है, तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। और ये तो फिक्स है, 2 है, ये तो फिक्स ही है, 2 है। तो इसका तो वो जो नंबर होगा दोस्तों वो कितना होगा, 428 होगा। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, इफ ए 3 digit पॉजिटिव इंटीजर हैज़ इट्स डिजिट रिवर्स्ड, यदि एक 3 अंक की घनात्मक पूर्णांक संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, देन द रिजल्टिंग 3 digit पॉजिटिव इंटीजर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 297। तो जो परिणामी 3 अंक की घनात्मक पूर्णांक संख्या आएगी वो मूल संख्या से 297 कम है।
हाउ मैनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, तो ऐसे कितने पेयर्स, ऐसे जोड़े संभव या ऐसी संख्याएं संभव हैं। ये जीमेट में पूछा गया सवाल है दोस्तों। इसी तरह आपके जो पिछले सवाल है वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और शायद मैंने वहाँ पर लिखा भी होगा। देखिए दोस्तों, तो आपको यहाँ पर 100, टेंस और यूनिट, चलो मान लेते हैं ये डिजिट x, y, z है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए x बड़ा है या छोटा है z से। तो आपने देखा कि उसने कहा है कि जो रिजल्टिंग नंबर है वो ओरिजिनल से छोटा है, कम है। तो ओरिजिनल से छोटा मतलब ओरिजिनल बड़ा है। ओरिजिनल बड़ा है तो हमेशा x बड़ा होगा z से। अगर ओरिजिनल छोटा है तो x छोटा होगा z से। दूसरी बात डिफरेंस, तो आप कहेंगे सर जो डिफरेंस है वो 297 है। और डिफरेंस आता कैसे, 99x माइनस z। ये डिफरेंस होता है 3 डिजिट के रिवर्स और ओरिजिनल नंबर का। कितना है, 297। आप कहेंगे सर x माइनस z लिखा, हाँ क्योंकि x बड़ा है z से। अगर x छोटा होता z से तो z माइनस x लिखते। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो x माइनस z आ जाएगा आपका कितना, 3। मतलब इन दोनों डिजिट का डिफरेंस 3 है, ये मुझे पता चल गया। फिर यहाँ से आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर z को 0 ले लीजिए, तो फिर ये पे 3 हो जाएगा, ये फिक्स। इसको 0 फिक्स कीजिए तो ये 3 फिक्स हो जाएगा क्योंकि ये 3 बड़ा है। तो आप यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर आप कोई भी डिजिट लीजिए 0 से लेकर 9 तक, तो आपकी ये जो कंडीशन है फुलफिल हो जाएगी। मैं कहता हूँ अच्छा चलो देखते हैं भाई। 3 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये तो फिक्स है 3 और 0। अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ 0, तो आप कहेंगे सर इसको उल्टा कर दो, 0 0 3, तो डिफरेंस कितना आएगा, 297। अच्छा मैं कहता हूँ यहाँ पर 1 लेता हूँ, 3 1 0, तो यहाँ पर ये उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 3, डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 297। अब यहाँ पर 2 लीजिए, 3 लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो आपका डिफरेंस 297 ही आएगा। आप कहिए सर फिर तो बिल्कुल सही बात है। मैं कहता हूँ रुको बेटा रुको, आप ध्यान से देखो। अगर सवाल ऐसा होता कि 3 डिजिट को रिवर्स करने पर जो परिणामी, जो रिजल्टेंट नंबर है वो ओरिजिनल से 297 कम है, तो फिर ये बात ठीक है। लेकिन उसने मुझे कहा है कि जो रिजल्टेंट नंबर है वो 3 डिजिट का ही है। जो रिजल्टेंट नंबर आया दोस्तों वो भी आपका 3 डिजिट का ही आया है। लेकिन यहाँ पर जो आपका रिजल्टेंट नंबर, यहाँ पे रिजल्टेंट नंबर एक तरीके से रिवर्स को ही बोला जाता है, रिवर्स नंबर को। तो जो यहाँ पे रिवर्स नंबर आया है आपका, वो तो 2-3 डिजिट की तो बात ही छोड़िए, तो 1 डिजिट का रह गया, यहाँ पे 2 डिजिट का रह गया। ये क्यों रह गया, क्योंकि आप लास्ट में 0 ले रहे हैं। अगर आप लास्ट में 0 लेंगे तो ये स्टार्टिंग में भी 0 आएगा रिवर्स करने पर, तो फिर ये 2 डिजिट, कम से कम 2 डिजिट का ही रहेगा, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब हम 0 नहीं ले सकते एंड में। बिल्कुल, आप पहले स्थान पर तो कभी 0 लेंगे ही नहीं। आप लास्ट वाले स्थान पर भी 0 नहीं ले पाएंगे अगर रिवर्स नंबर भी 3 डिजिट का बोला गया है। तो देखिए ओरिजिनल नंबर तो हमेशा 3 डिजिट का बोलेगा, तो आप x को कभी 0 नहीं ले पाएंगे। लेकिन z को कब 0 नहीं लेना, जब वो ये कहेगा कि रिजल्टिंग नंबर भी आपका 3 डिजिट का है। अगर वो ये बात नहीं बोलेगा तो फिर आप 0 ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखिए फिर आप कहेंगे कि ठीक है सर 0 नहीं ले सकते, तो फिर हम यहाँ पे 1 तो ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप 1 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। देखिए मैंने पहले भी बताया था, मैं क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा बहुत छोटे क्वेश्चन के साथ शुरुआत करता हूँ, एक ऐसे सवाल के साथ जो आपको आता है या आप उसकी कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। फिर धीरे 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 हम उनका स्टैंडर्ड बढ़ाते जाते हैं ताकि आप जो अचीव करना चाहते हैं एग्ज़ाम से वो आपको मिल सके। ठीक उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखते चलिएगा दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों हमेशा स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें। देखिए मैं कहूँगा चलो इसको एक बार देख लेते हैं कि अगर मान लो मैं 4 यहाँ पर लेता हूँ, तो यहाँ पर 0 लेते हैं, यहाँ पर 1 फिक्स है, ये तो फिक्स है। चलो यहाँ पे 0 लेकर देखते हैं, तो उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा और डिफरेंस करेंगे तो 297 आएगा। अगर मान लो यहाँ पर आप 1 लगा कर देखते हैं तो आप कहेंगे सर उल्टा करें तो डिफरेंस कितना आएगा, 297। आप 2 ले, 3 ले, 4 ले, आपके सभी नंबर पे डिफरेंस 297 ही आएगा। तो एक नंबर 401 हो गया, एक 411 हो गया, एक 412 हो जाएगा, एक 401 411 421, है ना, ऐसे 401 411 421 431 441 451, ऐसे 491, इस तरह से। तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे, आप कहेंगे सर ये 10 नंबर हो जाएंगे, है ना। कितने हो जाएंगे, 10 नंबर हो जाएंगे।
क्या ये 10 नंबर मैं इसी प्रकार निकालूंगा बार बार लिखकर? आप कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस वाले स्थान को भरने के लिए, दहाई के स्थान को भरने के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी थी? आप कहेंगे सर 0 से 9 तक कोई भी डिजिट ले सकते थे, तो 10 मेरे पास तरीके थे इस स्थान को भरने के लिए। आप याद कीजिए, मैंने आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कराया था डिजिट में, तो वो वाला हिस्सा अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं। वो वाला जो हमने पार्ट सीखा था वो यहाँ पर काम आ रहा है। तो आप कहेंगे सर ठीक है 10, इस वाले स्थान को भरने के कितने तरीके थे? आपने कहा सर इस वाले स्थान को हमने 1 से फिल किया है, तो ये एक ही फिक्स कर दिया, मतलब एक ही तरीका है, तो ये भी एक ही तरीका बचेगा फिर, क्योंकि ये 3 ही ज़्यादा है, ये फिक्स है। तो ये 1 × 10 × 1, तो कितना आ गया? 10 नंबर। अब आगे हम ऐसे ही निकालेंगे। आप कहेंगे सर अगर हम यहाँ पर 2 फिक्स कर दें तो यहाँ पर कितना फिक्स हो जाएगा? 5। लेकिन ये फिक्स नहीं होगा। आप ये कहेंगे सर 0 से 9 तक कोई भी ले सकते हैं, तो फिर से यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटी होंगी, ये एक ही रहेगी, तो 10 नंबर फिर बनेंगे हमारे, है ना। तो यहाँ पर अगर 3 फिक्स करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3 ज़्यादा। यहाँ पर फिर से 0 से 9 कुछ ले सकते हैं, तो 10 नंबर यहाँ से आएंगे। फिर 4 होगा तो ये 7 होगा, ये 5 होगा, ये 8 होगा, ये 6 होगा, ये 9 होगा, ये 7 होगा, तो ये 10 नहीं होगा। आप कहेंगे सर 2 डिजिट का नंबर कब आता है किसी भी प्लेस पर? सिर्फ सिंगल डिजिट का ही आता है, चाहे आप यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखें, 0 से 9 तक ही कोई पुट कर सकते हैं, अदरवाइज 2 डिजिट का नंबर कभी नहीं लगाते। तो आप कहेंगे सर 10 पॉसिबिलिटी यहाँ बनेंगी, 10 पॉसिबिलिटी यहाँ बनेंगी, 10 पॉसिबिलिटी यहाँ बनेंगी, तो 10 ये हो गई, 10 ये हो गई, 10 ये हो गई, सभी को ऐड कर दो, 10 नंबर ये, 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 10 नंबर, टोटल कितने हो गए? 60 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए? 60 नंबर। तो ये आपके सवाल का आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं थोड़ी सी भी गुंजाइश रही है तो एक बार फिर से इस हिस्से को आप दोबारा देखिए, यकीनन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, व्हेन ए 3 डिजिट नंबर इज रिवर्स देन द डिफरेंस ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। कि एक 3 अंक की संख्या के अंक पलटने पर जो उनका अंतर आता है ओरिजिनल और रिवर्स का, वो हमेशा 9 से भाग होता है। तो ऐसे कितने पॉसिबल पेयर होंगे, ऐसे कितनी संख्याएं संभव होंगी? तो देखिए दोस्तों, मैं मान लेता हूँ कि ये x, y और z रहा होगा इनका 100 10 यूनिट्स। तो अब हमें ये तो पता नहीं है इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, और कोई ऐसा दिया भी नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि ये x बड़ा है छोटा है, तो हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन बस इतना ज़रूर पता है, जो डिफरेंस होता है दोस्तों, वो हमेशा 99। और अगर ये नहीं पता है x बड़ा है छोटा है, तो हम मोड में लगा लेते हैं ना, x - z, कि या तो हो सकता है x बड़ा हो या हो सकता है z बड़ा हो, कोई भी बड़ा हो छोटा हो, लेकिन पॉजिटिव ही डिफरेंस आएगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, जो ये डिफरेंस आया है इनका, ये जो डिफरेंस है दोस्तों, ये जो डिफरेंस है ये 99 के मल्टीपल में है, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये 9 से तो कटता ही है, ये 11 से भी कटता है आपका। मतलब जो ये डिफरेंस आएगा 9 से भी कटेगा और 11 से भी। अब यहाँ पे बात सिर्फ 9 से है, तो आप ये कहें कि भाई आप x z कुछ भी रखें, बाहर 99 है, और हम जो भी x z रखेंगे वो 9 से तो कटेगा ही कटेगा, 100% कटेगा। तो आप कहेंगे सर आप यहाँ पर x के स्थान पर कोई भी डिजिट लीजिए, लेकिन 0 नहीं ले सकते, वरना ये 3 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। आप 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट रखे, कोई भी समस्या नहीं आएगी इस नंबर को 9 से भाग होने में। फिर आप कहेंगे सर टेंस पर भी कुछ भी लीजिए, अब यहाँ पे तो 0 भी ले सकते हैं, जेड पे भी 0 ले सकते हैं। आप कहेंगे सर फिर पलटेंगे तो पलटने पर तो 2 डिजिट का रह जाएगा अगर 0 लेंगे तो। मैंने कहा यहाँ पर लिखा ही नहीं है कहीं पर कि पलटने पर वो 3 डिजिट का ही होना चाहिए, तो फिर कोई कंडीशन नहीं है, आप 0 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कितने डिजिट पॉसिबल है? 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल होंगे दोस्तों? आपके 900। और यही सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हो सकता है कि कल को यहाँ पर आपको कहे कि 11 से भाग होने वाले नंबर बताओ, तो फिर वही बात आएगी। आप कहेंगे सर 11 से भाग होने वाले डिफरेंस, तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर 9 तो कुछ भी रख लो, फिर वही कहानी है 0 से 9, 0 से 9, तो ये वही आएगा। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, हाउ मैनी सच पेयर्स आर पॉसिबल व्हेन अ 3 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड देन द रिजल्टिंग नंबर इज द सेम एज ओरिजिनल। कि किसी संख्या के 3 अंक की संख्या के अंकों को पलटने पर जो परिणामी संख्या मिलती है वो वही मिलती है जो उसका ओरिजिनल नंबर है, उसकी मूल संख्या है। तो ऐसा कब होता है आप मुझे बताओ? जब आप 3 अंक की डिजिट को पलटते हैं तो आप कहेंगे सर जो x है वो z के स्थान पर आएगा, जो z है वो x के स्थान पर आएगा और y वहीं टिका रहेगा।
तो आप कहते हैं सर अब भी ये नंबर वही है जो ये नंबर है, या फिर ये नंबर वही आएगा जो ये नंबर था। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका x ही z हो या z ही x हो, शक्तिमान ही गंगाधर हो या गंगाधर ही शक्तिमान हो, है ना, दोनों एक ही हो। तो आप कहेंगे सर ऐसे नंबर मतलब 1 2 1 पलटेंगे तो भी 1 2 1, है ना। मान लो 9 6 9 पलटेंगे तो भी 9 6 9, मतलब ऐसे नंबर जिनको आगे से पढ़े तो भी और पीछे से पढ़े तो भी नंबर सेम ही आए। तो ऐसे नंबर को कहते क्या है, आप कहेंगे सर पैलिंड्रोम। इन नंबर का नाम क्या होता है, पैलिंड्रोम नंबर। इनको हिंदी में कहते हैं दोस्तों पूर्णकालिक संख्या, पूर्णकालिक संख्या, है ना। राइटिंग पर न जाए, राइटिंग आपसे बहुत सुंदर है मेरी, आप अपनी राइटिंग देखें फिर बाद में मेरी राइटिंग से तुलना करें। तो आप कहेंगे सर इस तरह के नंबर अगर मुझे बताने हैं तो चलो ये तो बहुत आसान है, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर पॉसिबिलिटी चेक कीजिए, यहाँ पर कीजिए और यहाँ पर कीजिए। तो मैं कहूँगा यहाँ पर तो आप कुछ भी रख लीजिए, कोई समस्या ही नहीं है। 0 से 9 तक आप कुछ भी रखें, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी रख लें। लेकिन दिक्कत यहाँ आएगी, आपको यहाँ वही नंबर रखना है जो यहाँ पर है, या फिर जो यहाँ पर है आपको वही नंबर यहाँ पे रखना है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या आप यहाँ पर देखिए आप क्या गलती कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 0 नहीं ले सकते, आप ये समझदारी दिखाएंगे तो आप 1 से 9 तक ले सकते हैं, आपने समझदारी दिखाई। फिर आप कहेंगे सर जब 0 यहाँ नहीं ले सकते तो 0 यहाँ भी नहीं ले सकते क्योंकि ये तो दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ पर भी 1 से 9 तक ले सकते हैं। आपने डबल समझदारी दिखाई, बिल्कुल सही बात आपने जो कही अभी तक। फिर आप कहेंगे सर 9 तरीके यहाँ पर हैं इस स्थान को भरने के, 10 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, और आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पर झट से उत्तर बता के अपने आंखों में डॉलर छापेंगे और आंसर आप ठीक करके आ जाएंगे। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए जब आपने कहा कि सर मैं यहाँ 1 से लेकर 9 तक कुछ भी ले सकता हूँ, तो आपने ये बोल दिया कि मैं यहाँ पे 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी। अगर मान लो आपने 1 लिया और फिर आप ये कह रहे हैं मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ और यहाँ पर 1 से 9 तक भी कुछ भी ले सकता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा आप यहाँ पर 1 के साथ 2 भी ले रहे हो, 3 भी ले रहे हो, 4 भी, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर 3, तो पलटेंगे तो वो तो पैलिंड्रोम नंबर बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये वाला तरीका क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल गलत। आप फिर एक बार देखिए, आप कहेंगे सर अगर मैं यहाँ पर 0 नहीं ले सकते, अगर मैं यहाँ पर 1 फिक्स कर दूँ तो मुझे यहाँ पर 1 ही फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन बीच में कुछ भी ले लें नंबर पैलिंड्रोम ही बनेगा। तो आप कहेंगे सर 10 तरीके यहाँ पर तो एक ही तरीका है ना, तो यहाँ पर कितने नंबर बनेंगे मेरे, ऐसे 10 नंबर्स बनेंगे, है ना, 10 नंबर्स। अच्छा यहाँ पर एक बार 2 फिक्स कर दो, तो फिर यहाँ पर कितने 0 से 9 तक आप कुछ भी ले सकते हैं, तो 10 नंबर यहाँ पर बनेंगे। फिर आप एक बार 3 फिक्स कर लो, है ना, एक बार ऐसे 3 फिक्स कर लो, तो फिर आप कहेंगे सर यहाँ पर फिर 0 से 9 तक 10 डिजिट कोई भी ले सकते हैं, तो 10 नंबर फिर से बनेंगे। और ऐसे ही आप कहेंगे सर एक बार यहाँ पर 9 फिक्स कर लेंगे, यहाँ पर तो 0 से 9 तक कुछ भी ले सकते हैं और यहाँ पर 9 ही आएगा, तो यहाँ पर कितने नंबर फिक्स होंगे, फिर से 10 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। इस तरह से मतलब 10 नंबर आपके निकल के आएंगे। तो ये कितने नंबर हो गए, आप कहेंगे सर 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, तो 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, तो 10 यहाँ तक 20, यहाँ तक 30, और यहाँ तक कितने नंबर हो जाएंगे, 90 नंबर हो जाएंगे, 90 नंबर्स। और ये इस सवाल का सही बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। क्या गलती हो सकती थी वो भी आपको अब समझ में आ गई होगी। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका जेट 2015 से पूछा गया सवाल है दोस्तों, और बहुत प्यारा सवाल है। देखिए, अ 3 डिजिट नंबर हैविंग डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड डिविजिबल बाय 10, कि आपके 3 डिजिट की एक संख्या है और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी डिजिट है और 10 से भाग होता है नंबर। डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम में, है ना, घटते हुए क्रम में। इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स देन द रिजल्टिंग नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 10। अगर डिजिट को, उनके अंकों को पलट दिया जाए तो भी वह संख्या 10 से भाग होती है। द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड द रिवर्स नंबर इज डिविजिबल बाय 40। और जो नंबर आपका, जो ओरिजिनल नंबर है और जो रिवर्स नंबर, उनका डिफरेंस वो 40 से पूरा भाग होता है। तो ऐसे कितनी संख्याएं पॉसिबल है, तो आप कहेंगे सर 100 टेंस यूनिट। तो फिर से वही कहानी आएगी, जो ये एक्स वाई जेड है दोस्तों, इसमें आप क्या कहेंगे कि सर जो जेड रहा होगा वो
आपका फिक्स हो गया वो 0 ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि नंबर किससे भाग होता है? 10 से भाग होता है। दूसरी बात, ये जो आपका ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है दोस्तों आपका यहाँ से यहाँ तक का, ये जो ऑर्डर है ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है दोस्तों? ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब घटता हुआ क्रम है। बिल्कुल सही बात है। फिर उसने कहा इनके डिजिट को रिवर्स कर दो, तो आप कहेंगे सर डिजिट रिवर्स करो, तो ये आ जाएगा 0, y और x। तो मैं कहूँगा लेकिन ये तो फिर 10 से भाग होना चाहिए। अब 10 से भाग होने के लिए फिर क्या होना पड़ेगा? आखिरी डिजिट को 0 होना पड़ेगा, आखिरी डिजिट को 0। तो ये इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि भैया आपका आखिरी डिजिट तो फिक्स है 0, वो तो 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 10 से भाग हो चाहिए उसे। तो इसका मतलब सिर्फ यही 2 डिजिट पलटेंगी। वो यहाँ पर आपके थोड़े दिमाग से खेलना चाहता है दोस्तों एग्जामिनर। वो कहता है कि अंकों को पलट दो, उसने ये नहीं कहा कि तीनों अंकों को पलट दो, उसने सिर्फ ये कहा इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड देन द रिजल्टिंग नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 10। उसने सिर्फ कहा डिजिट को रिवर्स किया गया, अब ये नहीं कहा तीनों को किया। तो इसका मतलब हो सकता है ना कि उसने सिर्फ 2 को रिवर्स किया, क्योंकि 10 से भाग कराना चाहता है, तो 10 से भाग तो तभी होगा जब ये 0 एंड में रहा हो। तो आप कहेंगे सर ठीक है, तो इसका मतलब ये y यहाँ और ये x यहाँ खिसक गया होगा। बिल्कुल सही है। फिर आप क्या कहेंगे कि सर इस तरह से जो मेरा ओरिजिनल नंबर बनेगा, मेरा जो ओरिजिनल नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? इस वाले नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? 100 से। फिर ये 10y और 0 यहाँ पर ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, 0 ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप कहेंगे सर तो फिर रिवर्स नंबर क्या माना जाएगा मेरा? अब रिवर्स नंबर क्या माना जाएगा? आप कहेंगे सर 100y प्लस 10x माना जाएगा। तो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा दोस्तों, डिफरेंस वो आप कहेंगे सर 100 में से 10x गया तो 90x बचा, माइनस 10y में से माइनस करेंगे 100y तो माइनस 90y आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ये 90x माइनस y आएगा। तो आप कहेंगे सर 90x माइनस y मेरा ये इन दोनों नंबर का डिफरेंस आ गया, और ये किससे भाग होना चाहिए? 40 से भाग होना चाहिए। मेरा ये जो डिफरेंस है दोस्तों ये 40 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 0 तो ये कट ही जाएगा, तो सिर्फ ये 4 बचेगा और ये कटेगा पूरा, तो 9 से तो कटेगा नहीं। इसका मतलब ये x माइनस वाई आपका 4 से पूरा डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो आपका x माइनस वाई है ये आपका 4 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो x माइनस वाई क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर 0, 4, 8। पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाई 0 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है x माइनस वाई। फिर आप कहेंगे सर ठीक है 0 हो सकता है, x और y का क्या पता डिफरेंस 0 आ जाए। फिर मैं कहूँगा नहीं 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 भाई 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपकी जो डिजिट है दोस्तों वो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में है, तो आप इनको सेम नहीं ले सकते। और x माइनस वाई 0 कब होगा? जब ये x और y दोनों बराबर होंगे। तो अगर बराबर नहीं है तो फिर ये 0 भी नहीं आ सकता है ना, तो फिर ये 0 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब x और y का डिफरेंस या तो 4 ही होगा या फिर इनका डिफरेंस 8 ही होगा। तो x और y का जो डिफरेंस है या फिर आप y x का बोले डिफरेंस, ये 4 कब होगा? ठीक है, ये 4 डिफरेंस कब होगा? और 8 जब 4 जब होगा और 8 जब होगा तो कितने नंबर आपके पॉसिबल होंगे, है ना? कितने नंबर आपके पॉसिबल होंगे? तो मैं यहाँ से फिर से इस बात को लिख लेता हूँ x y 0 वाली बात को, x y 0। तो इनका डिफरेंस जब हम क्या लेते हैं दोस्तों? 4। तो जब हम 4 लेंगे तो कौन कौन से नंबर पॉसिबल होंगे? तो आप कहेंगे सर ये तो फिक्स है, इसकी तो बात ही छोड़ो, हमें सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है। तो अगर मैं y को 1 लेता हूँ तो ये 5 होगा। तो फिर यहाँ से जो मेरे नंबर बनेंगे 5 1 0, एक ये नंबर पॉसिबल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? आप कहें सर बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम 2 लेंगे और यहाँ पर कितना लेंगे दोस्तों? 6, क्योंकि 4 ज़्यादा लेना पड़ेगा। ये तो 0 फिक्स है, तो एक मेरा नंबर 620 होगा, तो ये भी फिक्स चलेगा और ये भी चलेगा। फिर आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर 3 ले लें तो यहाँ पर 7 लेना पड़ेगा, ये 0 फिक्स है, ये भी ठीक है। 4 लेंगे 8 0, ये भी चलेगा। 5 9 0, ये भी चलेगा।
और नहीं ले सकते। अगर 6 लेंगे तो यहाँ पे 10 रखना पड़ेगा। तो 4 के डिफरेंस पे, एक्स और वाई डिजिट के 4 के डिफरेंस पर मेरे कितने नंबर पॉसिबल हैं? आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 नंबर पॉसिबल है। लेकिन अभी मुझे 8 का भी देखना ना केस। अगर मुझे 8 का भी केस देखना है दोस्तों, जब एक्स वाई और 0, ये फिर से लिख लेते हैं एक बार, है ना, ये मैंने यहाँ पर लिखा, एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ। अगर इनका डिफरेंस कितना 8, तो आप कहेंगे सर 8 डिफरेंस है तो ये तो 0 ही है। तो अगर मैं इसको, अच्छा क्या मैं यहाँ पर 0 ले सकता था? 0, आप मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पर 0 ले सकता था? 0। अगर मैं यहाँ पर 0 लेता दोस्तों, तो इस नंबर को कितना लेना पड़ता? 4। आप कहते सर फिर ये भी 0 होगा। तो आप मुझे बताएं, क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर? आप कहेंगे सर नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये 0 नहीं ले सकता था यहाँ पर, है ना, ये 0 नहीं ले सकता था, ये नंबर मेरा नहीं माना जाएगा। चलिए फिर मैं कहता हूँ 0 तो मैं ले नहीं पाऊंगा, तो 1 लेते हैं। 1 लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 के डिफरेंस पर 9, या 8 बड़ा होगा, या जो भी, है ना, डिसेंडिंग है तो ये बड़ा ही होगा, बिल्कुल सही बात है। तो आप कहेंगे सर एक ये वाला नंबर मेरा ठीक है, ये हो सकता है। 2 लेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर ये नहीं होगा। तो एक नंबर मेरा ये हो गया, तो 5 ये और 1 ये, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 6। तो 6 नंबर मेरे पॉसिबल है, यही इस सवाल का आंसर। आखिरी सवाल इस प्रकार है दोस्तों, द डिफरेंस बिटवीन अ 3 डिजिट रिवर्स नंबर एंड इट्स ओरिजिनल नंबर, ये मैंने शॉर्ट में लिखा दोस्तों, इज 594, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। मतलब आपको एक 3 अंक की संख्या दी गई है, उसको पलट के बनी संख्या और जो ओरिजिनल नंबर था उनका डिफरेंस जब निकाला गया तो 594 आया। और ये पूछा गया कि कम से कम जो उसका संभावित सभी अंकों का योग होगा वो क्या होगा। देखिए एक 3 अंक की संख्या दोस्तों, 100 10 यूनिट एक्स वाई जेड। तो मुझे यहाँ से ये तो पता चल गया जो जेड है वो एक्स से बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसने साफ लिखा है कि 3 डिजिट की रिवर्स और ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस 594 है ना, तो आप कहेंगे सर जेड एक्स से बड़ा है। दूसरा, आपको इन तीनों डिजिट का मिनिमम सम निकालना है। मतलब आप चाहेंगे कि यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी छोटे से कम डिजिट रखा जाए जो इनकी सभी कंडीशन को पूरा करे और उनका सम कम से कम आए। चलो देखते हैं। तो आप कहेंगे सर डिफरेंस कितना? 594, तो ये होगा 99 जेड माइनस एक्स। जेड माइनस एक्स क्यों? क्योंकि जेड बड़ा है। 594 99 से कटेगा तो आपका जेड माइनस एक्स बराबर आ जाएगा, जेड माइनस एक्स बराबर आएगा आपका कितना? 6 बार जाएगा। तो आप कहेंगे सर इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 6। तो आप मुझे बताएं, आप x के स्थान पर क्या ले सकते हैं, z के स्थान पर क्या ले सकते हैं और y के स्थान पर क्या ले सकते हैं। तो आप कहेंगे सर x के स्थान पर 0 नहीं ले सकते हैं, पहली बात। और क्योंकि z बड़ा है तो 1 रखने पर ये कितना होगा? आप कहेंगे सर ये 7 हो जाएगा। तो 2 रखने पर कितना होगा? ये 8 हो जाएगा। और ये 3 रखने पर कितना होगा? आप कहेंगे सर ये 9 हो जाएगा। 4 नहीं ले पाएंगे वरना ये 10 रखना पड़ेगा और फिर ये 2 डिजिट का नंबर रखना पड़ेगा। इसका मतलब वो आप गलत कर रहे हैं। बीच में आप कुछ भी रखिए, 0 से 9 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्योंकि मुझे यहाँ पर कितने नंबर पॉसिबल है ये नहीं बताना है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि सबसे छोटा नंबर जो बनेगा वो क्या होगा। तो अगर आप सबसे छोटा नंबर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे छोटी डिजिट रखेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 रख दो और यहाँ पर 0 रख दो। अगर आप यहाँ पर 0 से 9 तक रख सकते हैं तो 0 रखें, छोटा ही बनाना है तो छोटा ही बनाना है तो 1 2 3 में से सिर्फ 1 ही रखें। यहाँ छोटा ही बनाना है तो 7 8 9 में से सिर्फ 7 ही रखें। तो जो नंबर बनेगा वो 107 बनेगा। तो इनकी सभी डिजिट का जो सम होगा दोस्तों 1 + 0 + 7 वो कितना होगा? 8। और 8 इस सवाल का आंसर है। इससे छोटा आपका सम इस सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। इससे छोटा 8 ही सबसे छोटा सम बनेगा। अगर आपसे मैक्सिमम सम पूछता इस संख्या का तो आप कहते हैं सर मैक्सिमम नंबर निकालो। तो मैक्सिमम निकालने के लिए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर रखना पड़ेगा 3, यहाँ पर 9, यहाँ पे भी 9। तो इनको जोड़ेंगे तो 18 और 3 21 इस सवाल का उत्तर होता है ना। लेकिन अभी इस सवाल का आंसर क्या है? 8 है। आज दोस्तों हमने वीडियो के इस सेशन के साथ डिजिट चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है और जितना भी आज तक हमने पढ़ा था उसमें हमने सभी टाइप को कवर किया है। और
अब जो आगे इससे हम करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम हम करेंगे दोस्तों। उसमें नंबर सिस्टम क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है, हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा आप ऐसे ही मुझे प्यार दें, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि हो सकता है मेरी वीडियो पर व्यूज़ कम आ रहे हैं, लेकिन जितने व्यूज़ आ रहे हैं दोस्तों उनका वॉच टाइम जो है वो काफ़ी सराहनीय है। अगर मैं 1 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ तो उस पर मुझे 45-50 मिनट का तो मुझे टाइम आवर्स मिल रहा है। मैं ये इसलिए नहीं चेक करता कि मुझे यहाँ से क्या अर्निंग होने वाली है या क्या मुझे मिलेगा, मैं सिर्फ ये इसलिए देखता हूँ कि आप जो इस वीडियो पर आते हैं देखने के लिए, जो मेरे प्लेटफॉर्म पर आते हैं, क्या आप वहाँ से कुछ ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आप मुझे कितना प्यार दे रहे हैं, वो वहाँ से हमें साफ झलकता है। चलिए ऐसे ही आपका प्यार हमें मिलता रहे और हमारा प्यार आपके लिए ऐसे ही बना रहे। तो इसी मुस्कुराहट और इसी खिलखिलाते चेहरे के साथ हम फिर से आपके सामने आएंगे और आप भी ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।